अधिवक्ता से संत बने बाबा ने ऐसा घिनौना कृत्य किया जिसे योगी भी अब नहीं बचा पाएंगे। उसने ऐसा घिनौना कार्य कर दिया कि जिससे पूरा संत समाज शर्मिंदा हो उठा है। मुजफ्फरपुर की का ऐसा बाबा जिसने इस घटना को अंजाम दिया। कुछ समय पहले की बात है जब वह संसारिक मोह माया से छोड़कर दूर आ चुका था। उसके भी बीवी बच्चे थे और उसने संसारिक मोह माया को छोड़ा और वह हरिद्वार आ गया। हरिद्वार आने के बाद उसकी मुलाकात एक साध्वी से हुई और उसने संत समाज में अपना सेवा भाव प्रदर्शन किया। उसने चाहा कि वह भी संतों की सेवा करे और वह संत बन जाए, लेकिन किसी को क्या पता था कि ऐसा घिनौना कार्य कर देगा। आखिर उसने किया क्या है? जब वह साध्वी के संपर्क में आया तो साध्वी एक ट्रस्ट की मालकिन थी और धीरे धीरे सेवा करते करते उसको भी महासचिव बनाया गया। महासचिव बनाने के बाद उसके पास अहंकार आ गया और उस भाई गृहस्थी से जब वह फिर से संत समाज में गया तो फिर से उसे गृहस्थी समझ में आने लगी और वह फिर से लालच लोभ में पड़ गया। और महासचिव बनने के बाद जब यह साध्वी को पता चला और समस्त टीम को पता चला तो 2022 में ही महासचिव पद से इसको हटा दिया गया। जब इसको महासचिव पद से हटा दिया गया, बाबा ने आश्रम पर कब्जा करना चाहा और यह बात साध्वी को भाई नहीं, इसलिए उसने महासचिव पद से भी इसको हटा दिया और आश्रम से भी इसको निकाल दिया और यह भी निर्देश किया कि पुनः वापस आश्रम में कभी मत आना और उसकी बेइज्जती भी की। ऐसा सामने आया और यह बात बाबा को नागवार गुजरी। तो बाबा ने ऐसी हरकत की कि जब जो संबंध बने उसका वीडियो बनाया और उसको रख लिया और वायरल करने की धमकी दी। लेकिन जब साध्वी ने इस बात को नहीं माना तो उस बाबा ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम भी दे दिया और उसने सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल कर दिए जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं और हर एक के फोन में इस बाबा का वीडियो दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, 27 सितंबर को एक साध्वी ने अशोक कुमार वर्मा निवासी मिर्जापुर मुजफ्फरनगर और हाल ही का इसका पता है बजरीवाला बैरागी कैंप इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। कनखल थाना क्षेत्र में अधिवक्ता से संत बने बाबा को पुलिस ने साध्वी के दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया। आखिर इस पर आरोप क्या क्या है? पीड़िता साध्वी ने इस पर कई आरोप लगाए। दुष्कर्म, मारपीट समेत कई सुसंगत धाराओं में बहला फुसलाकर दुष्कर्म के मामले में, SC/ST एक्ट के मामले में कई सारी सुसंगत धाराओं में इस पर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर CO सिटी जूही मनराल ने रिपोर्ट दर्ज की है और इस पर जांच की जा रही है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर दबिश की गई, जिससे अपराधी बाबा कई लोकेशन बदलता रहा। जब एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, इस तरह से कई लोकेशन उसने बदली, लेकिन पुलिस से ज्यादा उसका दिमाग नहीं चल पाया। योगी ने की पुलिस ने उसको धर दबोचा और 3 नवंबर को खोजबीन करते बजरीवाला बैरागी कैंप से आरोपी अशोक कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस फोन से बाबा ने अश्लील वीडियो को रिकॉर्ड कर समाज में, सोशल मीडिया में प्रसारित किया था, उस फोन को भी योगी की पुलिस ने दबोच लिया, जिससे यह वीडियो वायरल किया गया था। इस मामले में एसओ मनोज नौटियाल ने बताया कि आरोपी अशोक कुमार वर्मा पहले शादीशुदा था, उसके भी बच्चे थे। संसार मोहमाया से भंग होकर उसने हरिद्वार आकर सब कुछ छोड़कर साधु संतों की सेवा में लग गया और हरिद्वार पर उसकी मुलाकात एक साध्वी से हुई। आरोपी 10 वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में
प्रैक्टिस भी कर चुका है। सीओ सिटी जूही मनराल ने बताया कि अशोक कुमार वर्मा और पीड़िता साध्वी एक आश्रम में रहते थे। आश्रम में ट्रस्ट में अध्यक्ष बनने की चाह में बाबा लगा हुआ था और अध्यक्ष उस समय ट्रस्ट की साध्वी थी और इसको महासचिव बनाया गया था। और 2022 में जब यह मालूम पड़ा कि यह सब कुछ लेना चाहता है, अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहता है, तो साध्वी ने स्वामी नित्यानंद की पहली पुण्यतिथि पर साध्वी ने सबके बीच में आरोपी को बेइज्जत कर महासचिव छीन लिया। दोबारा आश्रम आने की कोशिश करने पर भी उसे साफ मना कर दिया। इससे नाराज होकर आरोपी ने साध्वी के साथ बनी अश्लील वीडियो और मैसेज सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दी। इस मामले में सोशल मीडिया और एक्स पर कई सारे यूजर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। एक यूजर का तो यहाँ तक कहना है कि शारीरिक संबंध बिना साध्वी के मर्जी के तो बने नहीं होंगे, और यदि शारीरिक संबंध बनाने ही थे तो फिर बाबा क्यों बनना, साध्वी क्यों बनना, संन्यास क्यों धारण करना। बाबा के नाम पर सब ढोंग हो रहा है, यह भी लिखते हैं। एक्स पर एक यूजर, मुस्लिम यूजर, ये भी लिखते हैं कि रंगरलिया ही मनाना था तो गृहस्थी में रहो, साध्वी और साधु बनने का ढोंग क्यों। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, धीरे धीरे हर प्रोफेशन के लोग बाबा बनेंगे, क्योंकि जो मजा बाबागिरी में है वह किसी और में नहीं। हिंदुओं को जो खतरा ऐसे बाबाओं से है, ऐसा खतरा किसी और से नहीं। सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत है। एक्स पर एक यूजर तो यह भी लिखते हैं कि इस तरह की घटना को देखकर दुख और निराशा होती है, खासकर जब आस्था और आध्यात्मिकता से जुड़े ऐसे स्थानों में से ऐसा कुछ होता है तो कुछ लोग धर्म और साधना की आड़ में अपने स्वार्थ और लालच को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस मामले में किसी भी आश्रम में अनुशासन और कर्तव्यों का सख्ती से पालन होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण न कर सके। ऐसे मामले में पीड़ित को न्याय मिले, अपराधियों को सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। कुछ लोग तो यह भी लिखते हैं कि विज्ञान के युग में पाखंड हावी होता जा रहा है। इस पर आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट में लिखिएगा। और माननीय योगी जी, आपसे यह मेरा निवेदन है कि जो ऐसे बाबा हैं जो धर्म की आड़ में आकर ऐसा धर्म का धंधा कर रहे हैं और धर्म का धंधा कर ऐसा घिनौना कार्य कर रहे हैं जो पूरे संत समाज को शर्मिंदगी महसूस कराता है, यह सिर्फ स्वयं को घिनौना कार्य नहीं कर रहे हैं, यह पूरे संत समाज को शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसे लोग पूरे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, इसलिए इनको और कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। हर व्यक्ति को जितनी सजा मिलती है उससे कहीं अधिक ऐसे बाबाओं को सजा मिलनी चाहिए, जिससे यह दोबारा ऐसा कृत्य न कर सके और लोगों और समाज के प्रति ऐसी अवधारणा न रह सके, और लोग बाबाओं को अच्छी दृष्टि से देखें, ना कि इन जैसे बाबाओं के चक्कर में बुरी दृष्टि से, क्योंकि यह पूरे संत समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म का गंदा खेल खेल रहे हैं। इसलिए इनको और कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। तो माननीय योगी जी से मेरा निवेदन है कि यह वीडियो यदि उन तक पहुंचता है, आप लोग यदि शेयर करते हैं, तो इनको और कठोर से कठोर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तो नमस्कार, हमारा नाम है आलोक और आप देख रहे थे आलोक एक्सप्लोर मीडिया। आपके विचार अपने कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। आखिर इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? नमस्कार।